सरकार में हाल ही में स्टेट प्लानिंग बोर्ड में उपाध्यक्ष का पद हासिल करने वाले फतेहपुर के विधायक भवानी सिंह पठानिया सुबह ऊना जिला मुख्यालय के सर्किट हाउस में पत्रकारों से रूबरू हुए। प्रेस वार्ता के दौरान भवानी सिंह पठानिया ने हिमाचल प्रदेश सरकार को गिराने की साजिश रचने के आरोप भाजपा पर लगाए हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस के खिलाफ वोट करने वाले 6 विधायकों पर भी खुलकर हमला किया है। उन्होंने कहा कि भाजपा ने प्रदेश सरकार को गिराने के लिए धनबल के आधार पर कांग्रेस विधायकों की खरीद फरोख्त की, लेकिन फिर भी इतनी संख्या बल नहीं जुटा पाई कि जिससे सरकार गिर जाती। उन्होंने कहा कि सभी 6 विधायकों को अब वापस अपने कार्य क्षेत्र में आ जाना चाहिए और उपचुनाव के लिए फिर से जनता के बीच जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि प्रदेश की कांग्रेस सरकार पूरी तरह स्थिर है और 6 विधायकों के निष्कासन के बाद अब निर्दलियों को मिलाकर भी भाजपा बहुमत से दूर है। नहीं, देखिए, अब ये 6 लोग तो जा चुके हैं, इनका निष्कासन भी हो चुका है। यहाँ पर अभी बाई इलेक्शंस जो है वही होंगे और अगर आप देखिए तो जो चुनाव आयोग है वो इन वैकेंसीज़ को घोषित भी कर चुका है। अब इसके बाद आप देखिए कि इस समय जो हाउस की संख्या है 62 के हिसाब से जो कांग्रेस की संख्या है वो है 34 इस समय पे, तो सरकार स्टेबल है। और अगर आप इंडिपेंडेंट्स को भी मिला लें तो इंडिपेंडेंट्स को मिलाकर भारतीय जनता पार्टी की संख्या जो है वो 28 से ज़्यादा नहीं है। तो जैसे मैंने बोला, सरकार स्टेबल है। ये एक बहुत बड़ा षड्यंत्र इन्होंने करने की कोशिश की थी, लेकिन वो उसमें चूक गए और सरकार पूरा 5 साल पूरा करेगी। और ये बाई इलेक्शन जो हैं, बाई इलेक्शंस के आप रिजल्ट देखेंगे वो बड़े सरप्राइजिंग रहेंगे। 6 के 6 के विधायकों लगातार ये दावा कर रहे हैं कि और भी विधायक उनके संपर्क नहीं। संपर्क में क्या मतलब होता है? मतलब अगर वो विधायक संपर्क में होते तो अभी तक जा चुके होते। मतलब जब आपने इतना बड़ा धक्का दे दिया कि आपने नो कॉन्फिडेंस की कोशिश करी, आपने सरकार को टॉपल करने की कोशिश की, आपने जो है कि मतलब गवर्नर साहब को जाके बोल दिया कि सरकार अल्पमत में आ गई है, तो अगर सरकार अल्पमत में होती तो वो विधायक आपके साथ होते। मतलब अभी हुआ क्या है कि इन्होंने ये सोचा था कि हम जाएंगे, हमारे साथ शायद 15-20 लोग और जो हैं वो चले जाएं, लेकिन ऐसा मतलब ना तो होना था और ना ही हुआ। और अब जो है, जो मुझे लगता है जो स्टेटमेंट्स अभी आ रही हैं, उन स्टेटमेंट्स के बिला पे मैं ये बोल सकता हूँ कि अभी मेरे हिसाब से कहीं ना कहीं जो डर है, वो डर जो एक्सपल्शन हुई है, जो कल सुप्रीम कोर्ट की भी कल जो रूलिंग आई है, मतलब पैसा लेके वोट कहीं और देने वाली, तो इन दोनों में मुझे ये लगता है कि सदस्यता उनकी जा ही चुकी है, लेकिन अब ये अपनी सीट भी बचा नहीं पाएंगे इसके बाद। अब एक चीज़ देखिए कि जब ये लोग यहाँ से गए, मतलब चंडीगढ़ या जहाँ पे भी गए, तो इनके साथ सीआरपीएफ की बटालियंस थी। अब ये सीआरपीएफ मतलब कांग्रेस ने तो दी नहीं, केंद्र सरकार जो है वो भाजपा की वो है, भाजपा ने जो है वो केंद्र सरकार का ये जो है वो इन्होंने सहयोग लिया हुआ है। और उसके बाद आप देखिए कि इनके साथ थे कौन। इनके साथ एक हमारे सुंदरनगर के एमएलए थे भारतीय जनता पार्टी के, और दूसरे हमारे जसवा परागपुर के एमएलए थे, वो इनके साथ थे। तो आप देखिए कि पूरा तंत्र जो है वो भारतीय जनता पार्टी का इनके साथ लगा हुआ है। जो इनके नेता हैं वो भारतीय जनता पार्टी के इनके साथ मिलकर जो इनको शेल्टर दे रहे हैं, और षड्यंत्र पूरा का पूरा जो है बीजेपी का है। मतलब इसमें कांग्रेस का क्या लेना देना, मतलब क्या प्रलोभन था, क्या डर था, इसका हमको नहीं पता। लेकिन ये ज़रूर है कि मतलब ये खुद अपनी अकॉर्ड पे गए हैं और ये गए किसी प्रलोभन या किसी और के बेस पे ही हैं। इस पूरे मामले में कहीं ना कहीं सरकार और जो पार्टी है, संगठन है, उसमें तालमेल में कमी दिखाई दी, जिस तरह से बयानबाजी लगातार प्रतिभा सिंह द्वारा की। नहीं, देखिए, ऐसा है कि प्रतिभा जी बहुत ही सीनियर लीडर हैं। मतलब राजा वीरभद्र सिंह जी 6 टाइम के हमारे मुख्यमंत्री भी हैं। और अगर आप देखिए कि तालमेल की जहाँ तक बात है, वो तालमेल में मुख्यमंत्री जी ने खुद कहा है कि हो सकता है, देखिए ये साल जो गया, इस साल में प्राकृतिक आपदा एक कितनी भयंकर रूप से आई थी कि सारी सरकार का जो एक फोकस था वो फोकस प्राकृतिक आपदा और उससे लोगों को बचाने में था। तो अगर बीच में थोड़ा अगर तालमेल में गड़बड़ अगर हुई भी है, तो मुख्यमंत्री जी ने खुद कहा है और हाईकमांड से भी ये खुद ये बोला गया है कि जो हमारी 6 मेंबर जो कोऑर्डिनेशन कमेटी है, जो हमारे संगठन और सरकार के बीच में तालमेल करेगी, उसका गठन हो रहा है और वो जो भी छोटे मोटे मामले हैं वो सुलझा दिए जाएंगे।